नमस्कार श्रोतागणों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। कृष्ण जन्माष्टमी पर मणिमहेश डल झील में 1 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। श्री मणिमहेश यात्रा के कृष्ण जन्माष्टमी के छोटे स्नान के लिए लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने मणिमहेश डल झील पहुंचे। भारी बारिश व कड़ाके की ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। ठंड के चलते जो यात्री डल झील पहुंच गए थे वो वापस लौटना शुरू हो गए। इस बार की मणिमहेश यात्रा में प्रशासन ने पंजीकरण की व्यवस्था की हुई है, जिससे यात्रियों की सही संख्या का पता चल रहा है। कंगना के विवादित बयानों पर कांग्रेस हमलावर। भाजपा ने कहा वे नीतिगत मामलों में बोलने के लिए अधिकृत नहीं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू दिया, जिस पर बवाल मच गया है। बवाल पर अब भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और भाजपा ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया है। भाजपा का कहना है कि यह उनका निजी मत है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। वहीं बता दें कि कंगना रनौत ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू में बयान दिया था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना रनौत के इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कंगना पर एनएसए के तहत एक्शन लिए जाने की मांग की है। टूट गया रक्षाबंधन का वादा। जन्मदिन से 2 दिन पहले आर्यन दुनिया से विदा। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला आर्यन जन्मदिन से 2 दिन पहले दुनिया से विदा हो गया है। रक्षाबंधन को घर पर जाकर छोटी बहन सानिया से राखी बंधवाई थी, लेकिन बहन को किया वादा 1 सप्ताह के भीतर ही टूट गया और मासूम आर्यन इस दुनिया से विदा हो गया। वो पिछले 8 माह से हमीरपुर में पीजी में रहकर कोचिंग ले रहा था। बता दें कि कोचिंग के साथ आर्यन 12वीं की पढ़ाई भी कर रहा था। 2 दिन बाद बुधवार आर्यन का जन्मदिन भी था। वो जन्मदिन के जश्न की तैयारी में था। पिता को फोन कर दोस्तों को पार्टी देने के लिए भी पैसे मांगे थे, लेकिन जन्मदिन मनाने का सपना मातम में बदल गया। परिवारजनों के साथ पीजी में आर्यन के दोस्त भी सदमे में है। आर्यन को कुछ समय पहले ही पथरी का ऑपरेशन हुआ था। वह पीजी के खाने को लेकर परिजनों से शिकायत करता रहता था। 2 दिन पहले ही अपने पिता को उसने फ़ोन किया कि चपातियां ठंडी हैं और उसे गर्म खाना तक नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला आर्यन पढ़ाई में होशियार था। 10वीं में अच्छे अंक हासिल करने पर माता पिता ने उसे कोचिंग के लिए हमीरपुर में कोचिंग सेंटर दाखिला करवाया और 12वीं की पढ़ाई भी साथ चल रही थी। ऑपरेशन के बाद महिला की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। पित्ताशय के ऑपरेशन के बाद हुई महिला की मौत पर रोषित परिजनों और ग्रामीणों ने नादौन शहर के एक निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। भारी संख्या में लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और एक नर्स, उसके भाई तथा एक डॉक्टर के साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं, करीब 5 घंटे तक 2 डॉक्टर तथा एक महिला डॉक्टर एक कमरे में ही बंद रहे, जिन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 1:30 बजे सुरक्षित बाहर निकाला। गौर हो कि नादौन के साथ लगते ज्वालामुखी क्षेत्र के मझीन गांव के निकट दबकेड़ गांव की 23 वर्षीय प्रियंका पत्नी जीन कुमार को शनिवार रात अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। बता दें, रविवार शाम करीब 5 बजे उसके पित्ताशय का सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद महिला ने परिजनों तथा अपनी छोटी बच्ची से बात की, परंतु कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है और वो डॉक्टर को हिरासत में लेने की मांग पर अड़ गए। हालांकि अस्पताल में कुल 5 ऑपरेशन किए गए, जिनमें से 4 बिल्कुल स्वस्थ हैं। मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हिमाचल में कार ने बाइक को मारी टक्कर। 9 माह के बच्चे की मौत, 4 लोग घायल। टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर में आज सुबह एक कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी बाइक और 2 लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार भी 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 9 महीने के बच्चे की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 युवकों सहित कार में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना के अनुसार जोगिंदरनगर के ढीलू मोड़ के पास आज सुबह के वक्त लड़भड़ोल के सिमस निवासी संदीप और अमित कुमार अपनी बाइक के साथ सड़क किनारे खड़े थे। इस दौरान सामने से गाड़ी आ गई। अनियंत्रित गाड़ी ने पहले बाइक समेत दोनों युवकों को टक्कर मारी और कार भी खाई में जा लुढ़की। कार में सवार बिलासपुर झंडूता के अजय कुमार के 9 साल के बेटे अविनाश की उपचार के दौरान मौत हो गई। गांजे की खरीद फरोख्त के दौरान लेन देन को लेकर मारपीट में एक की मौत, एक घायल। बीबीएन में गांजा की खरीद फरोख्त के दौरान लेन देन को लेकर रविवार शाम को मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। एक घायल का पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है, जबकि दूसरे का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट के दौरान राहुल रॉय पुत्र राजेश रॉय निवासी सेक्टर 12 मकान नंबर 119 पंचकुला हरियाणा की मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय लक्ष्मीकांत पुत्र राजू जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। कम यात्रियों वाले रूटों पर चलेगी एचआरटीसी की टेम्पो ट्रैवलर। 24 ट्रैवलर खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में कम यात्रियों एवं घाटे में चल रहे बस रूटों की जगह अब निगम के टेम्पो ट्रैवलर दौड़ेंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम ने टेम्पो ट्रैवलर की खरीद के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में जल्द ही प्रदेश के घाटे वाले रूटों पर टेम्पो ट्रैवलर दौड़ने की उम्मीद है और लोगों को भी इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। निगम के अनुसार प्रदेश में ऐसे कई रूट हैं जहां कम यात्री होते हैं, लेकिन निगम को बड़ी बस भेजनी पड़ती है। नतीजा यह निकल रहा है कि निगम के ऐसे रूट घाटे में चल रहे हैं, परंतु निगम को लोगों की समस्या को देखते हुए इन रूटों को चलाए रखना पड़ रहा है। मानसून सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष नहीं हुआ शामिल, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 9 सितंबर तक चलेगा। इसी बीच आज 12:15 बजे विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में विपक्ष का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। इस बार मानसून सत्र में 936 सवाल पूछे जाएंगे। विधानसभा सचिवालय प्रशासन को 640 तारांकित और 296 तारांकित सवाल मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपए का आवंटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य तो विशिष्ट आयु समूहों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये रहा आज दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।